हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 8 की शुरुआत। चैप्टर 8 है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग जान लेते हैं पहले। क्वाड्रिलेटरल्स है क्या? क्वाड्री की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स की जो भी आपकी फिगर होगी, क्लोज्ड फिगर होगी यानी पॉलीगन होगा, उसको आप बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। हम बहुत सारी तरह के क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, जिसमें आप कॉमन जब आप 4th 5th क्लास से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं 4 साइड्स की फिगर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, शेप्स करना जब शुरू करते हैं आप, तो अब आपको ये वाला ये क्लियर हो गया कि इसमें 4 साइड्स हैं। जैसे ट्राइंगल के अंदर हम 6 एलिमेंट्स लिखते हैं। 6 एलिमेंट्स में हम क्या लेते हैं? 3 साइड्स 3 एंगल्स। ठीक है, इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट्स, इसमें ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल्स की, तो क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने 4 साइड्स की एक क्लोज फिगर बना ली है। स्पेशल टाइप्स इसके बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो इसकी 4 साइड्स, इसके 4 एलिमेंट्स हो गए। साइड्स कौन सी हो गई? ए बी। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, तो मैं ये वाला सिंबल लगा सकती हूँ। इसको आप बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट में दोनों ही एंड पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं। तो आप इसको ए बी लिखो या बी ए लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आपकी दूसरी साइड है बी सी, then third side is CD and fourth side is DA। तो 4 एलिमेंट्स तो इसके यही हो गए, 4 साइड्स जो हो गई। ठीक है, 4 वर्टिसेस। अब हर वर्टिसेस पे एक एंगल बनेगा, 1 2 3 4। तो इसके 4 एंगल्स हो गए, वो भी इसके एलिमेंट्स हो गए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अच्छा, अब ट्राइंगल में आपके कोई एलिमेंट्स मतलब डायगोनल्स नहीं थे, बट यहाँ पर आपके डायगोनल भी बनेंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। साथ वाली वर्टिसेस नहीं लेनी जो उसी लाइन पे लाई करती है। जैसे ए से ए की लाइन पे डी आ रहा है, वो तो साइड बन जाएगी। ए से ही बी आ रहा है, अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट कौन सी है? ए और सी। वर्टिसेस यानी कॉर्नर। तो ये जो ए सी है और ये जो बी डी है, दूसरा भी अपोजिट ज्वाइन कर दिया। These are the 2 diagonals। तो अगर हम बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए आपके? AC और BD भी आपकी लाइन सेगमेंट्स हो गई। ये आप इनको बोलते हो आप डायगोनल, जो अपोजिट वर्टिसेस को लाइन ज्वाइन करती है। ठीक है, एडजेसेंट वालों को आप नहीं ज्वाइन कर सकते। रीजन, ये लाइंस ही बन जाएगी। मान लो मैं A को D से ज्वाइन करती हूँ, तो ये डायगोनल थोड़ा ना बनेगा, ये तो क्या बन जाएगी? साइड ही बन जाएगी AD। ठीक है, तो हमने अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। तो हमारे एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स। तो टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए, जबकि ट्राइंगल में आपके कितने थे? 6 एलिमेंट्स। तो यहाँ तो हो गई बात एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। अब आपको ट्राइंगल के बारे में क्या पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। उसी रिजल्ट जो आपको पता है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसी को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स जो हैं उनका सम क्या होता है। अब सबसे पहले हम अपने इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर लेते हैं 2 ट्राइंगल्स में, क्योंकि अभी तक ट्राइंगल के बाद आप ये अगली फिगर पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर जो आपका लास्ट था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है आपने, ट्राइंगल्स की लाइंस और एंगल्स पढ़ा है। अभी आप उसमें ट्राइंगल पढ़ रहे थे, अब आप 4 साइड्स पर आए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जिस चीज से हम फेमिलियर हैं, जो चीज हमें पता है, तो सबसे पहले मैंने वही चीज कर दी है, एक डायगोनल बनाकर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। आप चाहे कोई भी डायगोनल बना ले, आप इधर वाला भी डायगोनल बना सकते हैं। अब मैं अगर इन एंगल्स को नेम दूं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6। ठीक है, मैंने वर्टिसेस को कोई नाम नहीं दिया है, आप दे सकते हैं यहाँ पर। अब मैं अगर ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही है। मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है ABD, और जो दूसरी ट्राइंगल है वो बन रही है ये वाली BCD या BDC। ठीक है,
तो ये आपकी दो ट्राइंगल्स हो गए। एंड यू नो द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। अगर हम बात करें इस वाली ट्राइंगल की ADB की, तो यहाँ पर मेरे थ्री एंगल्स कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या आएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 is equal to 180 degree. This is the angle sum property of triangle which you know already. अब क्या करते हैं? इन दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ के क्या बन रहा है? अगर मैं इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को प्लस कर रही हूं तो आई एम गेटिंग अ क्वाड्रिलेटरल। तो अब इन पूरे एंगल्स का सम निकालने के लिए मैं इनकी एंगल सम प्रॉपर्टीज को भी ऐड कर दूंगी। सपोज ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं ऐड कर रही हूँ 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन। तो मेरे बन रही है इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले लेफ्ट साइड ऐड हो रही है 4 प्लस 5 प्लस 6। तो इनका सम हो जाएगा 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। ठीक है। अगर मैं नाम दूं, मेरा एंगल 2 तो है, एंगल 2 का नाम क्या है यहाँ पर? एंगल A। ठीक है। उसी तरह से एंगल 1 प्लस 4 दोनों मिला के क्या बन गए? पूरा एंगल D। एंगल 1 एंड एंगल 4, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ प्लस एंगल D। इसी तरह से अब आपका एंगल 3 और एंगल 6 ये आपका बन रहा है एंगल B। सिमिलरली एंगल 5 जो है आपका वो क्या बन रहा है? एंगल C। ठीक है। तो मैंने सारे एंगल्स कवर कर लिए। तो अब मेरे को चारों एंगल्स मिल गया। आई गॉट ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। और इन चारों एंगल्स का सम कितना आया? 360 डिग्री। तो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जिस तरह से ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है। तो अब क्वाड्रिलेटरल से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। आप अपनी डेली लाइफ में 4 साइड्स की बहुत सारी फिगर्स देखते हैं। आप अपनी बुक को देख लीजिए किस फॉर्म में है, 4 साइड्स हैं बुक की, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। आप सीलिंग को देखिए, आपने जिस भी रूम में बैठे हैं तो वो आपको किस तरह से दिख रही है? सीलिंग क्वाड्रिलेटरल दिख रही है, 4 साइड्स हैं। ठीक है। रूम की वॉल्स जो हैं वो 4 साइड्स हैं। आपकी बुक हो गई, और ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं इसकी भी 4 साइड्स हैं, तो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल।